नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं आपके साथ रानी गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समीप, जहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो पिछले रात कोरोना को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, वो कहाँ तक रंग लाई है और क्या है पब्लिक ओपिनियन। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं महेश यादव। आइए जानते हैं कि कोरोना का जो असर है इन पे कैसे पड़ा है और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं इनके साथ। हम लोग को यही दिक्कतें आ रही है कि हम लोग मतलब क्या करेंगे, कितना घंटे में कितना कमाएंगे। पैसेंजर तो बहुत तरह के गरीब आदमी भी होते हैं, बहुत लाचार होते हैं, उनको भी छोड़ना पड़ता है, डिस्काउंट करना पड़ता है। जिनको पैसा लेना होगा तो लेंगे ही, लेकिन हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अब कितना बजे तक लॉकडाउन लगेगी हमें कंफर्म पता चलना चाहिए। ये समझिए 8 बजे के बाद लॉकडाउन लगाई गई है। 8 बजे का तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन कुछ लोगों बाहर से जो लोहरदगा है, बेड़ो है, चानो है, फोस मदरसा है, जो पेशेंट लेके आते हैं, उनको एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। पता नहीं चलता है कि क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन कब है, क्या है। वहाँ तो डर जाते हैं कि क्या जाने रांची सिटी खुला है कि नहीं है, डॉक्टर के क्या व्यवस्था है। आपकी क्या मांगे है सरकार से अभी? हमको मांग तो बहुत बढ़िया दे रही है सरकार, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी बहुत बढ़िया व्यवस्था दे रही है, जो खुशी की बात है। बहुत अच्छा है, माननीय हेमंत सोरेन जी को बोलते हैं कि गरीब आदमी को देख रहे हैं, इस जगह बहुत तरीके की मदद दे रहे हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों तो हम लोग तो टुक टुक वाले हैं, परिचित बताएंगे उनको ऐसा ऐसा सिस्टम है, आप आइए। क्योंकि 2 साल से लगातार कोरोना चलता आ रहा है, बीच में थम सी गई थी, लेकिन फिर से कोरोना आ चुका है। तो इस केसेस में आप सब्जी किस तरीके से बेच रहे हैं, क्या क्या तैयारी करके रखे हैं आप? जब तक गाड़ी उड़ी चलेगा आएगा तो मिलेगा तो बिकेगा। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क तो लगाते हैं, अभी कभी कभी छोड़ देते हैं। आपको डर नहीं है कि आपको कोरोना हो जाएगा? चलिए, सबको डर है, जब सबको डर है तो हमको भी डर है। तो क्या क्या आप गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और क्या क्या जो लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं आप उनको क्या क्या बता रहे हैं? हम लोग तो बस जैसे हम लोग कहते हैं वैसे हम लोग सुनते हैं, जैसे सब कोई करता है वैसे हम लोग भी करते हैं। देखा आपने, ये थे एक सब्जी वाले जिनका कहना था कि नहीं मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं मास्क नहीं लगाया हूँ। तो अगर यही सब्जी वाले अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका क्या होगा? जो सरकार इतनी लंबी लंबी गाइडलाइंस बना के रखे हैं, यहाँ पे तमाम लोग आते हैं रोज़ाना सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन कोई भी ये मास्क नहीं लगाए है और ये इनका साफ ये कहना है कि हमें कोरोना नहीं होगा। जयप्रकाश जी, जिस तरह से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है, उसी तरफ आप दूसरी ओर देखेंगे तो शिक्षण के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन आप उसी के तहत देखेंगे दूसरी ओर तो बार को और रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है। तो इससे क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, शिक्षण संस्थान बंद करना सरकार का जो आदेश है वो सही नहीं है। और जहाँ तक बार की बात है, उससे ये होता है कि समझिए कि गलत लोगों को बढ़ावा देना सरकार जा रही है। और शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा जो है उसमें बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा। बहुत 2 साल से बच्चों लोग को पढ़ने में बहुत पीछे चला गया। कितना भी ऑनलाइन क्लास करवाया जाए, लेकिन उससे रिकवरी नहीं हो पा रहा है। बहुत शिक्षा का स्तर गिर चुका है हमारे झारखंड प्रदेश में। और समझिए कि शराब एक कोड है झारखंड गवर्नमेंट के लिए। बगल का स्टेट देखिए बिहार गवर्नमेंट, तो समझिए कि प्रतिबंध लगाए हुए शराब पे। और शिक्षा अभी भी ऑनलाइन चालू है बिहार प्रदेश में, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ये सही नहीं, मेरे समझ से सही नहीं है, ये कहीं किसी की तरह से सही नहीं है। और ऐसे तो सरकार द्वारा ये कही गई है कि ऑनलाइन क्लासेस का जो लाभ है वो दी जाएगी, लेकिन आपको पता होगा कि ऑनलाइन क्लास में कई दिक्कतें आती है, जैसे म्यूट हो जाना, टीचर ऑनलाइन क्लास करते करते कहीं और चले जाना, तो उन सभी दिक्कतों से ऑनलाइन का क्लास का इफेक्ट आपको शहरी क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन
क्लास नहीं कर पाता है, गरीबी है ग्रामीण क्षेत्रों में। इन सभी ग्रामीण चीज़ों से क्षेत्रों बच्चों पे में- कितना असर पड़ेगा? बच्चों पे आपका प्रदेश बहुत पिछड़ जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। आप और समझिए कि आपका प्रदेश पीछे हो जाएगा और आपके प्रदेश में चोरी डकैती ये सब का बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षित होगा आपका जनता तो आपको गलत ही करेगा, रोजगार नहीं ले पाएगा, बाहर जा कर के मजदूरी करेगा, यहाँ रहेगा तो चोरी लबाड़ी करेगा। शिक्षित रहेगा तब न कहीं आपको फाइट करेगा। आप एक तरफ शिक्षा को बंद कर रहे हैं और दूसरे तरफ शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। शराब आप बार खोले हुए हैं तो उससे क्या संदेश जाता है जनता में? यही संदेश जाता है कि आप शिक्षा को पीछे धकेल रहे हैं और शराब को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि कुछ राज्य आप जिस राज्य से आप अलग हुए हैं वही राज्य आपको शराब को प्रतिबंधित कर चुका है। उससे भी तो कुछ सीख लेना चाहिए। आपका भाई है बिहार, उसमें आपको समझिए कि शराब पर प्रतिबंध, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आप एक तरफ से शराब चालू किए हुए हैं, बार को चालू किए हुए हैं और इधर शिक्षा को बंद किए हुए हैं। आप ग्रामीण स्तर पर आप ऑनलाइन का ही क्लास चलेगा तो शहरी क्षेत्र में ही ऑनलाइन उतना सक्षम नहीं ना। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी सभी तरह का माने उस तरह का हर क्षेत्र में गरीब आदमी है, शहर में भी गरीब हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतना नहीं डेवलप किया है जितना शहरी क्षेत्र में। ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएगा। गांव का बच्चा समझिए कि बहुत पीछे चला गया शिक्षा के क्षेत्र में। आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे थे वो दूसरे क्लास में था, वो समझिए कि पूर्ण रूप से नर्सरी में चला गया, क्योंकि उसका एक तो आगे जाना था वो पीछे की ओर चला गया। शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं है। तो आपने देखा कि जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ बढ़ावा नहीं। जी बिल्कुल कहना सही है कि जहाँ शिक्षा नहीं और बढ़ावा नहीं, क्योंकि लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री को ये जानना होगा कि शिक्षा कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। इसी के साथ बार और रेस्टोरेंट को जो खोल दी गई है, तो देखा आपने एक तरफ सरकार जो है वो कोरोना की गाइडलाइंस की लंबी बुनियादें बुन चुके हैं और दूसरी ओर आप पब्लिक को देख सकते हैं। कुछ लोग जो है, मैंने आपको दिखाया तस्वीरों के माध्यम से, कुछ लोग मास्क भी वेयर नहीं किए थे। इसी के साथ अब देखने की बात ये होगी कि जो कोरोना संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ता आ रहा है वो कहाँ तक रन लाती है।